लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर सियासत लगातार जारी है। टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने पनोली को लेकर विवादित बयान दिया, तो वहीं कंगना रनौत ने गिरफ्तारी को गलत बताते हुए रिहा करने की मांग की। लॉ की छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने शर्मिष्ठा पनोली को लेकर विवादित पोस्ट किया। अगर वो मेरी बेटी होती तो अब तक मैं उसके अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कर चुका होता और उसे अपने जीवन से बाहर कर चुका होता। वहीं पनोली की गिरफ्तारी के मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गिरफ्तारी को गलत बताया है और कहा कि वो पनोली के साथ खड़े हैं। एक सिंपल लॉ स्टूडेंट है वो, और उसने बहुत कोई बुरा नहीं बोला, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला, पाकिस्तान का क्रिटिसाइज किया। तो इसमें उसको अरेस्ट करने का उसके घर से, ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये एक्शन है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी का विरोध किया और इसे ममता सरकार की तानाशाही करार दिया। उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए। तो वहीं सीडीएस अनिल चौहान के बयान पर एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोई भी विपक्षी दल का नेता संसद में देश के खिलाफ नहीं बोलेगा, जिस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। सीडीएस अनिल चौहान के बयान पर एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फिर से सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। खड़गे ने कहा कि संसद में कोई भी विपक्षी नेता देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन इस मुद्दे पर संसद में बात होनी जरूरी है। प्रधानमंत्री को अपनी तारीफ वाले भाषण नहीं देने चाहिए। हमने कहा कि आइए संसद का सत्र बुलाएं और बात करें। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी अपनी संसद बुलाई है और चर्चा कर रहा है। हम में से कोई भी देश के खिलाफ नहीं बोलेगा। स्पेशल सेशन की डिमांड कांग्रेस कर चुकी है, इंडिया ब्लॉक कर चुका है, लेकिन ये सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है, जबकि हमारी परंपरा रही है। ऐसे जब कुछ होता है तो स्पेशल सेशन भी बुलाए जाते हैं। वहीं कांग्रेस की इस मांग पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता अजय आलोक ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। करके मल्लिकार्जुन खड़गे ये बात राहुल गांधी को समझाए ना, जो अपनी ही सेना से पूछते हैं कि बताओ कितने राफेल गिरे। ये बात जो अपने मुख्यमंत्री रेड्डी साहब को समझाएं, जो कहते हैं बताओ कितने राफेल गिरे। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान को लताड़ा है। ओवैसी ने ये साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान पर नियंत्रण करना दुनिया के लिए अब बहुत जरूरी हो गया है। इस बार ओवैसी अल्जीरिया में आतंक परस्त पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर रहे थे, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने रखा। पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ तकफीरिज्म and there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. They believe in fact they believe that they have a religious sanction which is completely wrong. Islam does not allow killing of any person, and that unfortunately that is their ideology which they have been promoting, perpetrating. इससे पहले भी ओवैसी दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर इसी तरह पाकिस्तान की कलई खोल चुके हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर पाकिस्तान एक बार फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में वापस चला जाएगा तो आतंकी घटनाओं में कमी आ जाएगी और दुनिया पर खतरा कम हो जाएगा। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची से रेप के मामले में अब सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। बच्ची को गंभीर हालत में PMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया और इसके खिलाफ आज बड़े प्रदर्शन की कांग्रेस तैयारी कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची ने रेप की वारदात के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और इससे बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर पटना में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि PMCH लाई गई बच्ची के इलाज में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं बिहार यूथ कांग्रेस इसे लेकर आज पटना में हल्ला बोल मार्च निकालने वाला है, तो राहुल गांधी ने भी इस घटना को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और फिर इलाज में हुई लापरवाही बेहद शर्मनाक है। अगर समय पर इलाज होता
तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। कांग्रेस ने इस वारदात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें कांग्रेस ने बिहार की जेडीयू और बीजेपी गठबंधन वाली सरकार पर जमकर हमला बोला। महिला बाल सुरक्षा क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। एक तरफ आप विश्व गुरु बना रहे हैं, दूसरी तरफ ये 9-9 साल की बच्चियों के अपराधी को आप एफआईआर करने तक में लोग कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में नाबालिग की रेप के बाद हत्या के मामले से लोगों में काफी नाराजगी है। वहीं बच्ची का इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि उसके घाव काफी गहरे थे, ऐसे में रात भर इलाज करने के बाद भी उसे नहीं बचाया जा सका। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी इसे लेकर बयान दिया। मुजफ्फरपुर की जिस नाबालिग बच्ची ने रेप के बाद दम तोड़ा, उसे लेकर आरोप लग रहा है कि पटना के पीएमसीएच अस्पताल ने उसके इलाज में देरी की, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। इस मामले में न सिर्फ सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि पीएमसीएच प्रशासन भी सवालों के घेरे में। जिसके बाद पीएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर अभिजीत सिंह ने मामले पर सफाई दी। उन्होंने बताया कि बच्ची को बचाने की कोशिश रात भर की गई, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे कि उसे बचाया नहीं जा सका। हम लोगों ने वहाँ उसको इलाज किया और रात भर हर विभाग के डॉक्टर और रात भर सब इलाज करते रहे। वहीं मुजफ्फरपुर की दलित नाबालिग लड़की से रेप के बाद हुई हत्या के मामले पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उनकी पार्टी के लोगों को बताया कि पीड़ित बच्ची को 11 घंटे तक पीएमसीएच में बेड नहीं दिया गया। हालांकि वो इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। रेप पीड़िता की मौत हुई है, वो खबर मिली है। हम लोग के लोग वहाँ गए हैं, अभी हमको पूरी जानकारी नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि उस बच्ची को 11 घंटे तक बेड नहीं मिला है, लेकिन हम अभी उसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं।